सारे जो आपके ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ये सब आपको आने वाले समय में आपके काम आएंगे। तो थैंक यू, सभी ने अपना मेरा वेलकम किया और आप सभी साथियों को मैं नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत। काफी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम गहलोत जी हैं, प्रभात रंजन, अनिल कुमार समस्तीपुर बिहार से हैं और हम हमेशा मैसेज डालते हैं कि बैठने की जगह सुनिश्चित करें। तो सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परस्मिता जी, किशोर जी, अंजू जी, डॉक्टर विजय जी रेवाड़ी से, शशि जी, बिल्कुल, नरेंद्र पांडे, सुरेश जी, डॉक्टर शुगर जी हैं, चेतन खापुरिया गुजरात से, महेश्वर जी, हितेश जी, इतने सारे आप लीडर्स हैं, इस्माइल जी, कैप्टन साहब, अभिषेक गुप्ता। बाकी के वीडियो ऑन नहीं है तो शायद उनका नाम नहीं आया। वीडियो ऑन करना चाहिए, आप कहीं भी व्यस्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम अभी सभी साथियों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं और पिछले जो सेशन आपके चल रहे हैं, आप एक बार चैट पे लिखें क्या वो कोई बेसिक ट्रेनिंग है या एक्सपीरियंस शेयर किए गए, एक अनुभव, एक निचोड़ आपको शेयर किया गया, एक एक एक्सपीरियंस आपको बताया गया हर चीज के मामले में, कि सोशल मीडिया के बारे में आपको बताया गया, कहीं दूर किसी लीडर के पास जाना है तो किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इवन आपको लोगों का बिहेवियर कैसे समझना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे आपको फोन को पिक करना है, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपको लोगों के साथ रखनी है, ये सब तमाम चीजें कहीं नहीं बताई जाती। उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बहुत बहुत पैसा चार्ज करते हैं लीडर्स, बहुत बड़ा यानी कि एक कोर्स बनाते हैं। लेकिन जेपी सर ने जो ये सेशन दिए हमें, ये यूनिक थे, ये उस व्यक्ति का पूरा अनुभव था, एक निचोड़ था, वो निचोड़ आपके सामने रखा गया। और आज जो सेशन है ये भी बड़ा सुपर होने वाला है, क्योंकि तो आज का जो सेशन है उसका नाम है, जो टॉपिक है कि एनर्जी का सोर्स क्या है। एक आदमी सुस्त रहता है, ढीला पीला रहता है, एनर्जी नहीं रहती, तो एनर्जी का सोर्स क्या है, एमएलएम में एक लीडर एनर्जेटिक कैसे रहे, उसका सोर्स क्या है, वो कैसे रहे, ये सबसे बड़ी बातचीत है। क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं कि एमएलएम ढीले लोगों का नहीं है, सुस्त लोगों का नहीं है, चुस्त फुर्तीले लोगों का एमएलएम में वही आदमी सफल होता है जो फुर्तीला है। तो उसका सोर्स क्या है, कैसे वो एनर्जेटिक रहे, किस तरीके से वो एक एनर्जी रहे। और ये अगर मैं देखूं आपको, और आप देख भी रहे होंगे, जेपीजी के अंदर ये खास बात है, उस बंदे के अंदर पता नहीं कितनी चीजें हैं, अलग अलग करैक्टर उसके अंदर दिखाई देता है। अगर मल्टी टैलेंटेड मैं उनको बोलूं, शायद मैंने ऐसा व्यक्ति कहीं मैंने अपनी लाइफ में, और इतने एमएलएम में इतने लीडर्स से मैं मिला हूं, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग, स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, वो टीम वर्क उनको करना आता था। उसके बाद वही चीज एक एमएलएम के अंदर जब वो आए, वही चीजें वो इम्प्लीमेंट करके करके एक सक्सेस का रेशो जो ग्राफ होता है वो बढ़ता गया। तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, मल्टीटास्किंग व्यक्ति होना बहुत जरूरी होता है। डिले लोगों का एमएलए में काम नहीं होता। और मैं कई बार सेमिनार में बोला हूं, आम आदमी, पिलपल आदमी, आप आम भी चुनते हैं, आप आम भी जब खरीदते हैं तो उसको यूं टाइट पकड़ के देखते हैं, टमाटर भी खरीदते हैं तो टाइट पकड़ के देखते हैं उंगलियों से, ढीला आम लगा उसको छोड़ देते हो, टाइट खरीदते हो। इसी तरीके से एमएलए में भी क्या होता है कि ढीला आदमी, पिलपला आदमी सफल नहीं होता, पिलपला आदमी कभी कामयाब नहीं होता। जेपी जक्सर कहते हैं या तो सुस्त रहो, चुस्त रहो, या तो ढीले रहो या चुस्त रहो, गुनगुने मत रहो, या तो ठंडे रहो या गर्म रहो, गुनगुने नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग गुनगुने रहते हैं, ना तो ढीले का पता लगता उसका, ना वो बिल्कुल एक्साइटेड गर्म है ये नहीं पता लगता। तो आम आदमी के तरीके से आम व्यक्ति की कोई एमएलए में जगह नहीं है दोस्त। आम आदमी कभी इतिहास नहीं बनाता, आम आदमी कभी टीम नहीं बनाता, आम आदमी कभी लीड नहीं करता। आम का मतलब क्या, ढीला आदमी। तो पिलपले आम एमएलए में सफल नहीं होते। पिल मैं चाहूंगा एक बार होस्ट से पूछूं कि जेपी सर जुड़ चुके हों तो बिल्कुल उनको इनवाइट करते हैं। अभी सर पता जेपी नहीं सर उनको नहीं कैसा, आए, नहीं आएगा। एक बार आप मैं कॉल करिएगा या मैं कॉल करता हूँ, 1 मिनट आप वेट करें।
आज का टॉपिक रहा कि एनर्जी का सोर्स क्या है। और ये जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो पता क्यों लेके आए हैं, यही चीजें उनके अंदर हैं, यही चीजें एक एमएलएम के लीडर के पास होनी चाहिए। स्पीड होनी चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए, ढीलापन ना हो, करंट होना चाहिए, एक्साइटमेंट हो। और मैं उस व्यक्ति के साथ जब मैं रहा हूँ, गर्मियों से जब हमने काम शुरू किए थे, तो रात को 2 बजे सो जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, 3 बजे सोता है, सुबह 6 बजे मीटिंग पे खड़े हो जाते हैं। तो रातों रात नींद नहीं आती। तो एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? वो आपका ड्रीम हो सकता है, कोई विजन हो सकता है, कुछ बड़ी प्लानिंग हो सकती है आपके दिमाग में। वो सब चीजें जेपीजी खोलेंगे और इन्हीं चीजों को लेकर के वो आपके अंदर देखना चाहते हैं। हर ओवर इंडिया के लीडर के अंदर ये चीज देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति उनको सुनना पसंद क्यों करता है? क्योंकि करंट उनके शब्दों में होता है। क्यों उनको बैठना पसंद करता है? क्योंकि करंट उनके अंदर होता है। क्यों उनसे मिलना चाहते हैं? क्योंकि उनके बंदे के पास एनर्जी होती है। और एनर्जी वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। ट्रांसफॉर्मर में अगर करंट नहीं है तो सप्लाई नहीं दे पाएगा दोस्तों। और एमएलएम यही है, आपका अंदर का फेथ दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। तो वो जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, इसके लिए आज आपके सामने टॉपिक हाजिर है और हमारे जेपीजी आ चुके हैं। तो आपकी मैं चाहूंगा होस्ट को एक बार सभी लोगों को अनम्यूट करें, वार्म वेलकम करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। आज के एक शानदार टॉपिक कि एनर्जी का सोर्स क्या है, एमएलएम में एक लीडर कैसे एनर्जेटिक रहता है। तो मैं आज वार्म वेलकम करता हूं मिस्टर जेपी धनखड़, सीईओ पोवा इंडिया। वेलकम है सर आपका। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर जी, वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम 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 सर जी, वेलकम 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 सर, वेलकम थैंक यू वेलकम सर, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। गाड़ी के अंदर डिस्टर्ब तो नहीं होना। जयप्रिया सर, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। वेलकम आपका। वेलकम सर, माइक हैंड ओवर करता हूं मैं आपको। थैंक यू सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों का। बंद करना सर। राजेश जी पर्दा लगा के बंद कर दो। ऑफिस में बैठ जाओ सर को लेके। थैंक यू सर, सभी साथियों का धन्यवाद, जितने भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और स्पेशली कुलदीप जी, कैसे हैं कुलदीप सर आप? कुलदीप जी को एक बार अनम्यूट कीजिए आप। मैं सर फाइन हूँ, फंटास्टिक। ओके, तो क्या बातचीत हुई अभी, क्योंकि मैं जुड़ नहीं पाया था, वाईफाई की प्रॉब्लम थी, नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ पे। और अगर डिस्टर्ब हो वॉइस तो जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो कुलदीप जी क्या कुछ बातचीत हुई है टॉपिक पे आज टीम के साथ? सर ओके, मैं यही बात कर रहा था कि आज का जो टॉपिक है वो एनर्जी का है कि एनर्जी का सोर्स क्या है और एमएलएम में एक लीडर कैसे एनर्जेटिक रह सकता है। क्योंकि पिलपला आदमी, ढिल्ला आदमी, सुस्त आदमी वो कहीं कुछ काम नहीं कर सकता। और एमएलएम के अंदर बिल्कुल एक्साइटमेंट चाहिए, उसकी एनर्जी चाहिए। और मल्टीटास्किंग व्यक्ति सफल हो सकता है और वो मल्टीटास्किंग आपके अंदर है। आप चैंपियन रहे हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो स्पीड होती है बंदे के अंदर और टीम वर्क होता है। जिस स्पीड के साथ आपके साथ हम सब लोग पूरा ओवर इंडिया खड़ा है, यही बातें सर से सभी से हो रही थी कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एमएलएम एक एनर्जी क्यों होनी चाहिए, कैसे एक लीडर में एनर्जी होनी चाहिए। राइट, बिल्कुल सही टॉपिक को आपने छुआ और इसी टॉपिक पे आज अपनी बात रहेगी। तो आपका कंटेंट जो है बिल्कुल यही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू कुलदीप जी। तो सभी साथी अपना डायरेक्ट पेन लेके आए होंगे जरूर।
तो एक बार चेहरे देखना चाहूंगा मैं जितने भी हमारे लीडर्स हैं जिनके कैमरे ऑन हैं। 1 मिनट लूंगा मैं सिर्फ आपकी, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुड, ग्रेट। बहुत खूब। बहुत खूब। रविंद्र फोगाट जी के चेहरे पे शानदार स्माइल है। वाह जी वाह रविंद्र जी। चलिए यहाँ तो कैमरे ऑन थे हमारे। एक तो जितने भी साथियों के कैमरे ऑन है मैं बताना चाहूंगा कि आप औरों से अलग हैं क्योंकि आप फैन, और जिनके कैमरे ऑन नहीं है, हिडन है या किसी कारण से नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमी है कि कैमरे ऑन नहीं क्यों नहीं हो पाए, कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों एमएलएम के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो आपको अपना स्टैंड लेना ही पड़ेगा, अपना स्टैंड क्लियर करना ही पड़ेगा। अनिल जी थे आज जज्जर के पास से, अमन जी के साथ आए, विजिट किया, और मैंने अनिल जी को एक ही बात बोल ली कि आपको खुल के आना पड़ेगा। अनिल जी ने बताया कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ ओवा, लेकिन मैं अपने लीडर्स को, अपनी टीम को, जो वेस्टिज की टीम थी, जो आरसीएम की टीम थी, उनको बता नहीं रहा कि मैंने अभी ओवा स्टार्ट कर दिया। पहले मैं उनको पे आउट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं खुल के आ जाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर ओवा में आ गए हैं तो खुल के आए, 100% आए। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, आवाज थोड़ा सा बताते रहे आप, जैसे सर ने बताया। अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो दोस्तों मुझे ऑफिस से निकलना पड़ेगा। आपकी आवाज क्लियर, कंटिन्यू। ओके ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों आपको, अगर आप ओवा इंडिया में आ गए हैं तो स्टैंड क्लियर कर दीजिए, क्योंकि या तो विश्वास होता है या नहीं होता। 99.99 विश्वास कभी नहीं होता, 100% होता है। तो ओवा के प्रति आप अपना विश्वास को दृढ़ कर लें। ओवा आपको धोखा देने वाली कंपनी नहीं है। सर आपके फोन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ चैलेंज हो, तो प्लीज बार बार ना लिखें, क्योंकि साथी और भी लिखेंगे तो पता लग जाएगा। दोनों तरफ से चैलेंज हो सकता है वॉइस का, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, लेकिन अभी चल रहा है। सुशील जी आवाज क्लियर है क्या, जो सर ने लिखा अभी, सुबर सिंह ने? जी सर क्लियर है आपकी। ओके डन है, आवाज मेरी तरफ से डन है। जी जी। तो सुगर सिंह जी प्लीज ना लिखें अभी, आपके फोन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ओवा इंडिया के प्रति आप अपना विश्वास खुद से ज्यादा कर सकते हो। जितना विश्वास आपको अपने आप है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि उससे ज्यादा विश्वास आप ओवा पर कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो मिशन और मकसद है ओवा इंडिया को लेके आने का, वो बदलाव है, वो रेवोल्यूशन है, वो क्रांति है। और जो आज तक कंपनियों ने आपको दरिद्र बनाया, आपको लूटा, बर्बाद किया, आपका टाइम को खराब किया, उसी के खिलाफ एक लड़ाई है ओवा इंडिया। तो आप अपना 100% करके प्लान को समझने में भले ही टाइम लगाइए, लेकिन जब आप प्लान को शुरू कर दें तो अपने आसपास के पूरे माहौल को बता दें। अब बात करते हैं कि जितने भी साथी हैं, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। आज आप लिख लें, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है: चाल, चरित्र, चेहरा, चिंतन। इन 4 चीजों पे अपना अमल करना, काम करना जरूरी है। पहला, 4 इंपॉर्टेंट गुण होने चाहिए एक अच्छे लीडर के अंदर जो बड़ा काम करना चाहते हैं: चाल, चरित्र, चेहरा, चिंतन। तो सबसे पहला जो है चाल। चाल पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, चाल का मतलब चालाकी नहीं, चाल का मतलब दूसरों को ठगना नहीं, चालाकी शब्द नहीं है। चाल का मतलब क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चाल का मतलब बताया चाणक्य जी ने। जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का साम्राज्य था, पूरा राज्य स्थापित था, तो दूसरे राज्य के राजा ने चाणक्य से मिलना चाहा,
चाणक्य जी से टाइम लिया और चाणक्य जी से मिलने के लिए वो राजगीर पहुंचे। और दोस्तों जब चाणक्य जी ने उनको टाइम दिया तो वो उस कुटिया में गए। उस कुटिया में जाने के बाद उन्होंने देखा कि चाणक्य जी कोई काम कर रहे थे। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और चाणक्य जी को काम करते हुए देखा। 10-15 मिनट लगी। कुटिया के अंदर दिया जल रहा था और दिए की प्रकाश में चाणक्य जी कुछ लिख रहे थे। और उसके बाद में चाणक्य जी ने देखा कि राजा जी आ चुके हैं, मेरा काम खत्म हुआ। उन्होंने अपना पूरा डायरी बही खाता बंद किया और दोस्तों दिए को फूंक मार दी, दिए को बुझा दिया और दूसरा दिया आपका तो वॉइस क्लियर नहीं है सर, अभी वाईफाई में कोई दिक्कत है? वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम सर। जब भी सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वाईफाई की प्रॉब्लम है। वापस से वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सर। लेफ्ट हो गए हैं, कोई नहीं। जैसे ही सर आते हैं मैं उनको कनेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा आप सब लोग। यस सर आ चुके हैं। यस मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। यस सर प्लीज अनम्यूट। यस वेलकम वेलकम अगेन सर। सुशील जी। जी सर। सर यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं एक बार जो है ना ऑफिस से निकल लेता हूँ। 5 मिनट का वक्त दीजिए आप। मैं पूछना चाहूंगा साथियों से कि प्लीज क्या 5 मिनट वेट कर पाएंगे आप, ताकि मैं ऑफिस से निकलूं और यहाँ पर रेंज की प्रॉब्लम है। यस यस सर प्लीज आप सब लोग मैसेज तो एक करिए। बार कोई भी साथी लिखे। 5 मिनट का वक्त चाहूंगा मैं आपसे। 5 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। ऑफिस में रेंज की प्रॉब्लम है, आज सुबह से प्रॉब्लम है। ओके सर, चलिए सर ओके थैंक यू। जब तक मैं चाहूंगा कुलदीप सर, यस मैं कुलदीप जी सर को ले अनम्यूट लेता हूँ करें। सर। कुलदीप जी 5 मिनट लें आप। जी 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 बिल्कुल। कुलदीप जी को ले लीजिए, मैं निकलता हूँ सर। जी सर जी ओके। बिल्कुल। ओके ओके थैंक यू सर। कुलदीप सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। ठीक होते हैं और 5 मिनट का टाइम दिया है तो 5 मिनट में वही है, एक बात हो जाए आपसे। मैंने जहां तक इस बिजनेस में माना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो मेरा हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसको आप हाजिर जवाबी बोल सकते हैं, तर्क वितर्क बोल सकते हैं, एक बुक आती है सवाल ही जवाब है वो मान सकते हैं। इसके ऊपर अगर एक कहानी बताऊं, और मैं कई बार सेमिनार में मैं पहले बताता था, अपलाइनों से मैंने काफी पहले शेयर भी किया है ये, कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होगा उतना अच्छा आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, हम नेटवर्किंग को। और एक मैं स्टोरी भी सुनाता हूँ, एक चुटकुला भी है वो, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कम होता है उन लोगों के अंदर, नॉलेज चाहे कम हो लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। कुछ लोगों के पास क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी होती है फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर घूमने आते हैं, अंग्रेज हिंदुस्तान में घूमने आए और एक गांव में एक व्यक्ति ऐसा था कि वो क्या करता था, गांव वालों को ये कहता था कि मुझे इंग्लिश आती है। उससे अगर कुछ भी नाम बोला जाए वो एक ही बात बोलता था, वंस देयर वाज ए थ्रस्टी करो, वंस देयर वाज ए थ्रस्टी करो। उससे पूछो नाम, वो बोलता वंस देयर वाज ए थ्रस्टी करो। उससे पूछे
कुछ भी बातें, कोई चिट्ठी भी लिख आती कहीं ऑफिस से तो वो पढ़ के सुनाते, इंग्लिश में चिट्ठी होती, तो बोलते था कि वंश दरवाजे थ्रस्टी करो। तो गांव वाले सोचे कि यार इसके पास तो नॉलेज बहुत है, अंग्रेजी अच्छी आती है, वो बंदा होशियार था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था उस बंदे के अंदर। तो क्या हुआ कि एक बार अंग्रेज गांव में घूमने आए, तो अंग्रेज जब बात करते हैं, आपको पता है कि हिंदुस्तान के आदमी की अंग्रेजी कमजोर होती है। तो गांव वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से बात कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि यार उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसे अंग्रेजी आती है, और वो एक ही आदमी जिसको एक ही शब्द आता था, वंश दरवाजे थ्रस्टी करो। तो अंग्रेज जब सामने आए, गांव वालों से बात की तो कोई उनकी भाषा नहीं समझ रहा था, और उन्होंने कहा कि यार उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आते हैं जिसको अंग्रेजी आती है। तो उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आए, अंग्रेज सामने खड़े थे, और आमने सामना जब उनका हुआ तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि व्हाट इज यूर नेम। पूरा गांव सामने खड़ा था, पूरी भीड़ थी, वो बोला कि हमारे वाला अच्छा जवाब देगा। तो उसने पूछा कि व्हाट इज यूर नेम। गांव वाले ने बोला वंश दरवाजे थ्रस्टी करो। तो अंग्रेजों ने सोचा हो सकता नाम, ये हो सकता है नाम। उन्होंने पूछा कि योर फादर्स नेम, तो सोचा कि पिताजी का नाम पूछ रहे, तो उसने यही कहा कि वंश दरवाजे थ्रस्टी करो। उन्होंने पूछा आपके गांव का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, तो भी वो जवाब देता वंश दरवाजे थ्रस्टी करो। यानी कुछ भी पूछे वो एक ही लाइन बोलता था, वंश दरवाजे थ्रस्टी करो। तो अंग्रेज परेशान हो गए, गुस्सा आ गया उनको कि ये क्या है, व्हाट नॉनसेंस, उनके ऊपर गुस्सा किया। और गांव वालों ने सोचा कि यार ये तो अंग्रेज नाराज हो गए, गुस्से हो गए, और अब इनको क्या जवाब दे, हमारे वाले से गलती हो गई कुछ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको गुस्सा आया कि हर बात का जवाब ये वंश दरवाजे थ्रस्टी बोल रहा है, तो मैटर क्या है। गुस्सा आया, उनको थप्पड़ मार दिया उस बंदे को, और थप्पड़ जब मारा उसे, तो गांव वाले सोचे हमारे वाले से गलती हो गई, ये हमारे सामने अंग्रेजी बहुत बोलता था लेकिन अब फंस गया। थप्पड़ मार के अंग्रेज चले गए। जाने के बाद जब गांव वालों ने उसके पास आए, बोले क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, पूरे गांव को तुम अंग्रेजी सुनाते थे, और अंग्रेज जब यहाँ आए उनसे जब तुमने बात की, वो तुम्हें थप्पड़ क्यों मारे, क्या बात हुई। तो उस बंदे ने कहा, बोल थप्पड़ इसलिए मारा मेरे को, वो बोले कि इतने पढ़ा लिखा होने के बाद इतनी अच्छी अंग्रेजी तुम्हें आती है, तो इन मूर्खों में क्या कर रहा है, इन नालायकों में क्या कर रहा है। तो उसने भी प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको बोल सकते हैं कि बेइज्जती होने के बाद भी उसने एक प्रेजेंस ऑफ माइंड था उसके अंदर कि मैं अब इसका जवाब क्या दूं। बेइज्जती तो हुई, इसको आप दूसरी भाषा में भी ले सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ की आधी अधूरी जानकारी वाले लोग भी हमारे बीच रहते हैं। एमएलएम की जानकारी लोगों को नहीं थी, लेकिन वंश दरवाजे थ्रस्टी करो की तरीके से बस वो रटी रटाई बातें बताते रहते हैं। 9 कोर 4 बेसिक। जेपी जी ने एक बात हमेशा कही कि मैं 9 कोर स्टेप बदल दूंगा, मैं 4 बेसिक्स बदल दूंगा। ये बातें क्या आ रही है, जो पिछले कायदे जो हमें एमएलएम में पढ़ाए गए, लिस्ट मेकिंग या जो भी चीजें बताई गई, 4 बेसिक्स आज बदल चुके हैं, फॉलोअप आज बदल चुका है, हर चीज बदल चुकी है। तो टाइमली हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको एक चीज भी बताई जा रही थी कि कॉल पे बात करें तो कैसे करना है। रियल में कोई कॉल आती है तो लोग क्या सोचते हैं कि यार ये ज्वाइनिंग आ गई, पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम कर रहा है, वो आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है या आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो। तो इस बहुत सी चीजें ये प्रैक्टिस से आपको आएंगी, और ये प्रैक्टिकल का बिजनेस है, जितनी भी चीजें होंगी। एक बार जेपी सर जुड़ चुके हो तो सर एक बार मैसेज कर देना, क्योंकि टाइम का भी कंट्रोल का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों प्रेजेंस ऑफ माइंड का हमेशा आज का जो प्रोग्राम है वो 1 घंटे का कंटिन्यू 1 घंटा ही चलेगा, तो मैं चाहूंगा कि हम टाइमली इसको कंप्लीट करें। जैसे आते हैं सर मैं उनको इनवाइट करता हूँ। जेपी जी आगे सर को बुला लो। यस यस, वेलकम वेलकम सर, वेलकम आपका। जेपी जी सर अनम्यूट होइए आप। थैंक यू सर, थैंक यू कुलदीप जी, बहुत अच्छा आपने बताया प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर, बहुत शानदार स्टोरी आपने बताई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अभी आवाज क्लियर है क्या सुशील जी? यस सर, बिल्कुल आपकी आवाज। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो अपना स्टैंड क्लियर कर लें ओवा इंडिया को लेके। दूसरी चीज, आज आप ऑफिस करते हैं या आपका कोई बिजनेस है और उसमें आपको चाय पानी पिलाने के लिए लड़का चाहिए, तो मैं आपसे पूछता हूं, वो एनर्जेटिक चाहिए, समझदार चाहिए या बेवकूफ चाहिए, जिसको आप चाहते हैं कि वो चाय पानी पिलाए आपके ऑफिस में, यानी आपके इशारों को समझे।
तो वो आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला चाहिए या मैले कपड़े वाला भी चल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों का जो जवाब आएगा वो आएगा कि सर हमें समझदार चाहिए, साफ सुथरा व्यक्ति चाहिए जो खुश रहे, जिसके अंदर एनर्जी हो। यस और नो? तो जवाब आएगा यस। तो दोस्तों जो व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहता है, जो चाहता है कि आप एनर्जेटिक हो, आप दूसरों को मोटिवेट तब कर पाओगे जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा, तब आप दूसरों को दे पाएंगे। तो आपने जो पहले पॉइंट है उसको मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको मोटिवेशन के महत्व को बताऊंगा, क्योंकि अपना जो टॉपिक था उसी पे मैं आता हूं, दिमाग से स्लिप हो गया था। 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं एमएलएम के अंदर आपको, जिस पे आपने काम करना है। पहले इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले 4 चीजें मैंने आपको बताई, चाल, चरित्र, चेहरा, चिंतन। चाल, चरित्र, चेहरा, चिंतन। तो सबसे पहले चाल कैसे होनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया कि चाणक्य जी से मिलने के लिए एक राजा आए, राजा जी उनकी कुटिया में गए, जो भी उनका रहने का घर था चाणक्य जी का उस वक्त में। तो घर के अंदर एक दिया जल रहा था और चाणक्य जी कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि वो राजकोष थे, वो राजगुरु थे उस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो दोस्तों उन्होंने देखा कि राजा जी आ चुके हैं। चाणक्य ने क्या किया, जिस दिए को पहले जला रखा था उसको फूंक मार के बुझाया और दूसरा दिया जलाया। तो राजा परेशान और हैरान हुआ ये चीज देखकर कि राजा ने ऐसा क्यों किया, चाणक्य ने ऐसा क्यों किया। तो उसने पूछा कि सर बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने बोला जी पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे, आपने जो दिया जला रखा था उसको बुझाकर दूसरा दिया क्यों जलाया, जब ऑलरेडी चल ही रहा था। जब पहले से दिया जल ही रहा था तो दूसरा दिया क्यों जलाया आपने। तो दोस्तों चाणक्य जी ने बताया कि जब आप आए, वो दिया राजकोष के खर्चे से चलता था, वो राज्य का काम था, उसमें जो तेल डलता है वो राज्य के खर्चे से डलता है, और वो मेरा काम चल रहा था। मेरा काम पूरा हुआ राज्य का, मैंने उसको फूंक मार के बुझा दिया। अब जो मैंने दिया जलाया ये मेरे घर का खर्चा है, ये मेरी इनकम से चलता है, क्योंकि आप मेरे मेहमान हो तो अब खर्चा मेरा शुरू होगा। लेकिन आज हम और आप क्या करते हैं, ये कारण था इतना बड़ा आदमी का आज नाम जिंदा है, इतनी ईमानदारी, ना कोई देखता ना कोई पूछता क्या चल रहा है, इतनी ट्रांसपेरेंसी कि इतना सा खर्चे का भी ध्यान रखा जाए, वो है चाल जो आपको चलाएगी, चलायमान बनाएगी। लेकिन आप और हम क्या करते हैं, आपको कोई अपलाइन काम दे दे, 20 रुपए की माला को 30 रुपए की बताते हैं, 200 रुपए के डीजल को 300 रुपए का डलवा लेते हैं। अपलाइन बोलते चलो आज तेल में डलवा देता हूँ, तो आप बोलते हो कि सर टंकी फुल कर दो। डाउनलाइन बोलते सर पैसे मैं डाल देता दे देता हूँ, तो आप बोलते हो डलवा ले। और आपको देखा कि मैं इसकी मीटिंग देने के लिए जा रहा हूँ, दोस्तों आप पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा देते हो। यानी कि जहां चालाकी आए, अपलाइन सोचती है कि डाउनलाइन की बाइक के पीछे बैठूं, डाउनलाइन सोचती है कि मैं अपलाइन की बाइक के पीछे बैठूं। एक दूसरे के पीछे बैठने के चक्कर में मीटिंग कैंसिल हो जाती है। इतनी चालाकी। बिजनेस कैसे होगा, जब आप मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में जाते हो, आप सोचते हो कि बिना टिकट के कैसे अंदर घुसा जाए। तो आपको लगता है कि 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, 11 बजे होगा, 4 बजे खत्म होगा, तो आप 3 बजे एंट्री करते हो, क्योंकि उस टाइम पे कोई टिकट नहीं पूछता। फायदा क्या हुआ, आप सोचते हो कि 4 टिकट लेके 10 लोगों को एंटर करवा दूं, फायदा क्या हुआ। यहां पर भी कुछ लोग सोचेंगे बगैर 500 रुपए दिए, हमने किसी का चेक नहीं किया पेमेंट आया या नहीं आया। दोस्तों मैंने अब तक किसी का पेमेंट चेक नहीं किया मेरे अकाउंट में, मैंने टैली नहीं किया कि 99 लोगों का पेमेंट आया या नहीं आया। मैंने बोल दिया आपको कि पेमेंट लगेगी, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया, और मैंने और भी लोगों को ग्रुप में ऐड करने की परमिशन दे दी। अगर हमारे अंदर पेट पाप होता, दूसरों को परमिशन नहीं देता, मैं पेमेंट चेक करता। क्या अब तक आपसे किसी भी साथी से ये पूछा कि आपकी पेमेंट आई या नहीं आई? ये तो एक कारण था आपकी सीरियसनेस जानने का, आपकी ईमानदारी देखने का, और ये कारण था कि आप पेड कर सकते हो नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है किसी अपलाइन ने अपने डाउनलाइन को ज्वाइन करवा दिया हो, किसको पता लगेगा। 58 आदमी आते हैं, आप आ जाइए, 60 आदमी होते हैं, 70 आदमी होते हैं, आप आ जाइए, उसका फायदा नहीं होगा। छोटी छोटी चिंदी चोरी करने से छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालेंगे आपकी बिजनेस पे, और आपकी डाउनलाइन को पता लग जाएगा मेरा अपलाइन चोर है।
आपके अपलाइन आपने डाउनलाइन का फायदा तो किया 100-500 रुपए बचा के, लेकिन उसके दिमाग में एक बात डाल दी, मेरा अपलाइन चोर है। ये कभी भी धोखा दे सकता है। ये वादों का कच्चा है, कमिटमेंट का कच्चा है। जो अपलाइन की बात नहीं मानता वो मेरी बात क्या मानेगा, वो कभी भी धोखा दे देगा। ये मैसेज भी आपने कहीं ना कहीं उसको दे दिया। तो दूसरी चीज, अगर आपकी पेमेंट नहीं गई हुई और आपको पता है और आप मीटिंग में अटेंड हैं, मैं यकीन मानिए ये वो ब्रह्मास्त्र है, आपका जिंदगी में नहीं चलेगा। ये वो नॉलेज है, पेड नॉलेज ही चलेगी। जैसे होता था पिछले महाभारत में, रामायण में हमने देखा, इधर से तीर छोड़ता था और वो तीर काम नहीं करता था, तो वो बंदा बोलता था कि हे ब्रह्मा, आपने मेरे को धोखा दिया, ये तीर क्यों नहीं चला? तो ब्रह्मा बोलता था तूने गलत जगह इस्तेमाल किया होगा, तूने मिस यूज किया होगा इस शस्त्र का। ये सही जगह पे चलता है, गलत जगह पे गलत इस्तेमाल इसका होगा ही नहीं। ठीक वैसे ही जितने भी नॉलेज है, अगर आपने उसका पे किया, मैंने अपनी जिंदगी का तजुर्बा लिया और आप लोगों को इसलिए डाला गया है इस ग्रुप के अंदर कि हम कुछ बेहतर बन के निकले। कब? जब आप अपना 100% दें, चाल ऐसी हो जो आपको चलायमान बनाए। पैसे ना हो 100% बताएं, चलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप बोते हो वो आप काटते हो। एक बार हमारे पास ट्रांसपोर्ट का काम था, गाड़ी चलाता था मैं, तो गाड़ी के अंदर जो मैंने सामान लोड होता था, जहां जहां काम किया, मेरी हिस्ट्री है, आज तक कहीं भी धोखा नहीं दिया, चोरी नहीं की, ठगी नहीं की, किसी का आराम का पैसा नहीं खाया हमने। ये मेरा हिस्ट्री, मेरा इतिहास है। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, गाड़ी के अंदर माल था, वो अनलोड हुआ, पेमेंट मिलनी थी, पेमेंट नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर एक एलईडी ज्यादा थी, 32 इंची 40 इंची। उन्होंने बोला कि आधे आधे रुपए कर लेते हैं सर, जहां पे माल उतारा। मैंने कहा सर नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। बोला एलईडी ले लो, पैसे दे दो। मैंने कहा जी हम बिल्कुल नहीं, गाड़ी के अंदर ज्यादा थी तो वापिस आएगी। उन्होंने बोला इशारे के अंदर कि वापिस आएगी तो पेमेंट आपको तब मिलेगी जब ये वापिस रिसीव हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं घर से इतने ही पैसे थे मेरे पास कि जब पेमेंट मिलती तो तेल डलता और मैं आगे पहुंचता दूसरी जगह पे। चलिए कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी लोड हुई, ट्रांसपोर्टर को मैंने बताया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। पहली बार गया था मैं हिसार उस गाड़ी को माल लेके। उन्होंने बोला सर हम अपने 200-300 रुपए जो होते हैं वो छोड़ सकते हैं, बाकी हम नहीं दे सकते आपको। मुझे लगा कोई टोल टैक्स है नहीं रास्ते के अंदर। मैंने 2-4 व्यक्तियों से पूछा कि टोल टैक्स तो नहीं है रास्ते में, हिसार से लेके यमुनानगर तक। तो मेरे को बताया गया कि टोल टैक्स नहीं पड़ता। मुझे लगा वहां पहुंच के अपन खाना खाएंगे और रुक लेंगे। मैं निकला तो टोल टैक्स था रास्ते में। मैंने देखा टोल टैक्स है, मैंने टोल टैक्स पे गाड़ी लगाई और टोल टैक्स वाले से आगे बात की कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मजबूरी है मेरी, मेरे पास पैसा नहीं था। टोल टैक्स वाले ने भाई साहब बोला कि 100 रुपए भी ले जाओ भाई साहब, खाने पीने के 200 रुपए ले जाएं आप और निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कब? कहीं ना कहीं वो रखा था, कहीं ना कहीं ईमानदारी थी। तो ईमानदारी पे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक बार गाड़ी को लेके आया मैं चंडीगढ़ से, करना पानीपत से पहले और करनाल के बीच में मैंने गाड़ी में तेल डलवाया। तेल था दोस्तों 3500 रुपए का डलवाया और मैं गाड़ी के शीशे साफ करने लगा आगे चढ़ के। तभी वो पंप वाले ने तेल डाल दिया, बोला सर गाड़ी आगे कर ले, पीछे गाड़ी है। मैंने गाड़ी आगे की, शीशा बनाया, वहां पे चाय का प्रबंध था, पेट्रोल पंप पे चाय वाला था। मैंने चाय पी, आधा पौन घंटा लगाया, रात का वक्त था और मैं निकल गया। दोस्तों मैं पैसे देने भूल गया उसके। रात को आया, सुबह निकलने के लिए मैंने देखा जेब में पैसे हैं। अगले दिन मैं गुड़गांव से गाड़ी भरी, दिमाग में एक चीज थी कि पैसे ज्यादा है आज मेरे पास। मैंने पेट्रोल भी, मैंने डीजल भी डलवाया गाड़ी में, टोल टैक्स भी लगे, सब कुछ हुआ, तो पैसे ज्यादा क्यों है? दिमाग में नहीं आया। अगले दिन मेरे को रात को समझ में आया कि तेल डलवाया था लेकिन पैसे नहीं दिए। दोस्तों अगले दिन जब मैं गया 2 दिन बाद, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करके पेट्रोल पंप को मैंने ढूंढा कि तेल कहाँ लिया था। पहली बार पंप पे तेल लिया था मैंने उस पे, भारत पे। तो मैं रॉन्ग साइड से उतार के, गाड़ी से उतर कर गया और कल मैंने उसको बताया कि मैनेजर के पास गया मैं सीधा रूम में, मुझे नहीं पता था तेल किसने डाला। मैनेजर रूम में गया कि सर परसों 2-3 दिन पहले मैंने तेल डलवाया था तो मैंने पैसे देने हैं। दोस्तों वो अपनी सीट से खड़ा हुआ, उसने बोला भाई सोनू को बुलाओ। सोनू को बुलाया गया तो सोनू से पूछा परसों कितने रुपए तेल डाला था 3 दिन पहले। सोनू बताया कि सर 3500 रुपए का। बोले भाई साहब की गाड़ी में डाला था क्या? सोनू ने मना कर दिया कि सर मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पहचान नहीं पाया था, ना मुझे ना मैं उसको पहचानता था। बोला सर नहीं पता। बोला भाई साहब पैसे देने के लिए आए हैं। दोस्तों सोनू ने मेरे पैर पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए? वो बेचारे ने, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी तनख्वाह से कटने थे वो पैसे, उसकी सैलरी कटनी थी।
तो उसने बोला पास के गांव का था, उसने बोला भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों मेरे वहीं पे पूरे हो गए पैसे। ये स्टोरी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये मैंने किया। और दोस्तों वो जो मालिक था पंप का, कपूर साहब, उन्होंने बोला जेपी जी आपको दिल्ली से लेके चंडीगढ़ कोई भी दिक्कत है बता देना, क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा था। और उनके भाई साहब जो थे वो जज थे, और उन्होंने मेरे को एक चांदी की गुट्ठी गिफ्ट में जो मोती से जड़ित थी, बोले ये हमारी तरफ से आपको इनाम है जेपी जी, और आज के बाद कभी भी यहाँ से गुजरो तो आपको चाय पी के जानी है। तो दोस्तों एक बार मैं रास्ते में खड़ा हो गया, पीछे चाय पी रहा था। दोस्तों मेरे पास गाड़ी आई, वो चल के रॉन्ग साइड आई और आने के बोले जेपी जी आपने गलत किया धनखड़ साहब, हमारे पास चाय पीनी थी। इतना बड़ा आदमी और खुद चलकर मेरे पास आया कि चाय वहां पीनी है, अपने ऑफिस में चलो। इसकी कोई कीमत नहीं होती, ईमानदारी की कोई भी कीमत अदा नहीं कर सकता। दर्द होता है, तकलीफ होती है। अगर मैं वो 35 रुपए खा भी लेता, क्या आज तक चलते? आज तक वो पैसे नहीं चलते, वो खत्म हो जाने थे। पैसा ज्यादा होगा ज्यादा यूज हो जाएगा, कम होगा कम बरतोगे, और आराम का पैसा हमेशा नुकसान करता है। तो दोस्तों ईमानदारी, चाल आपकी बहुत ईमानदार होनी चाहिए। आज पूरे इंडिया से अपनी ओवा इंडिया इतनी फास्ट क्यों चल रही है? ईमानदारी की वजह से, और लोगों को विश्वास है हमारी बातों पे, ट्रस्ट है। कुलदीप जैसे सराय, इनको तोड़ना, इनको लेके आना, खरीदना किसी के बस की नहीं है। ईमानदार व्यक्ति को खरीदा नहीं जाता। तो ये कारण था हमारी चाल। आप भी अपनी चाल को साफ सुथरा रखें, ना अपलाइन का पैसा खाने की सोचें, ना डाउनलाइन का पैसा यूज और मिस यूज करने की सोचें। कोशिश करें जो जायज हो वो आपने करना है, राइट। पहली थी चाल। दूसरा है चरित्र। अगर मैं बात करूं दोस्तों, चरित्र का एक उदाहरण दिया जाता है श्री राम जी का, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने चरित्र को बनाए रखा। तो आप भी श्री राम जैसा चरित्र बनाएं, क्योंकि अपने बिजनेस के अंदर हम घरों में जाते हैं, हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं दोस्तों। महिलाएं बिजनेस के अंदर आती हैं, लड़कियां बिजनेस के अंदर आती हैं, जेंट्स आते हैं। तो हमें अपने चरित्र को बना के रखना है। जिस दिन आपने अपना चरित्र खो दिया, ये मानिए आपकी टीम के अंदर आपकी इज्जत दोबारा लौटकर नहीं आएगी। किसी भी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखना आपने। अपनी टीम में लेडीज को समय पे, अगर आपके साथ बिजनेस करती हैं, समय पे लेके आए, समय पे छोड़ें, सही व्यवहार रखें। मैं नहीं बोलता सबको सिस्टर बोलें, फ्रेंड माने, बिजनेस पार्टनर माने, लेकिन अपने चरित्र को बचा के रखना बहुत जरूरी है। हमने भी जिंदगी में बिजनेस किया 16 साल, बहुत ज्यादा मौके आए खराब होने के, लेकिन हमने आज तक अपने आप को बचा के रखा। और यही कारण है कि पिछले 16 साल से कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा पूरी जिंदगी कि हमने ये गलत काम किया। किसी भी कंपनी, 4 कंपनी में काम किया, अचीवर रहे, अर्नर रहे, फेलियर नहीं थे हम। तो आपने चरित्र को बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के भी घर पे जाओ, तहजीब से पेश आए, इज्जत से पेश आए। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझे, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझे, दूसरे की वाइफ को अपनी बहन समझे। आप इज्जत दें। कुछ साथियों को लगा कि दूसरे की पत्नी को भी अपनी पत्नी सोचें, ऐसा नहीं है। दूसरे की बीवी को उससे की बीवी समझें, अपनी बहन समझें, राइट। मतलब इज्जत के साथ पेश आए। ये था चरित्र। अब है चिंतन। चिंतन कैसा हो? तो दोस्तों जब अपना देश आजाद हुआ तो इंग्लैंड से पूरी एक टीम अपने देश के अंदर आई कि इनकी ग्रोथ कैसे होगी, कैसे राजनीति चलेगी, उसको देखने के लिए। और जहां पर अपने मंत्रियों के सफदरजंग के आसपास जितनी भी कोठियां हैं, बंगले हैं मंत्रियों के, वहां पर वो लोग एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट से वहां पे पहुंचे तो पूरा उन्होंने मुआयना किया, घूम के देखा। रात को लाइटें ऑफ थी, छोटी छोटी लाइटें होती थी, रोड पे लाइटें जल रही थी, लेकिन जितनी भी कोठियां थी, चाहे वो गांधी परिवार की थी, चाहे नेहरू जी की थी, जिनकी भी थी, महात्मा गांधी की, वहां भी अंधेरा था, नेहरू जी की कोठी में भी अंधेरा था, और भी मंत्रियों के अंधेरा था। लेकिन एक रोशनी दिखी एक बंगले के अंदर। पता क्या कि ये बंगला किसका है? तो पता लगा भीमराव अंबेडकर जी का बंगला है ये, कि रोशनी है तो यहाँ पे बंदा जाग रहा है। दोस्तों अंदर गए, बताया कि हम ऐसे से बाहर से आए, तो उसको अंदर पहुंचाया गया। तो भीमराव अंबेडकर से उस पूरी टोली ने पूछा कि सर सब सो रहे हैं, नेहरू जी भी सो रहे हैं, गांधी जी भी सो रहे हैं, और भी मंत्री सो रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि इनकी जातियां जाग गई,
इसलिए ये सो रहे हैं। अभी हमारी जाति जागी नहीं है। मैं जाग रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि कैसे जगाऊं एक गरीब आदमी को, कैसे जगाऊं एक पिछड़े वर्ग को, कैसे जगाऊं जो आज सो रहे हैं उनको। ये होता है चिंतन, यानी कि अपने देश के बारे में सोचना, अपने यूथ के बारे में सोचना, चिंतन करना। चिंतन हो तो भीमराव अंबेडकर जैसा। अब बात आती है चेहरे की। चेहरा कैसा हो दोस्तों? चेहरा आपकी पहचान, आपके आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए? तो मुझे एक ही चेहरा नजर आता है आज, महात्मा गांधी। हिंदुस्तान में इतना बड़ा चेहरा नहीं है, यानी कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता घोषित किया गया, देश का पिता। कैसे दोस्तों? उस वक्त के लॉयर, उस वक्त के पढ़े लिखे व्यक्ति जो विदेश में पढ़ते थे, पैसे से धनवान धानड्ड, और एक धक्का लगा, एक बार किसी ने धक्का मारा कि कालों की जगह नहीं इस देश के अंदर, हमारे अंदर आप नहीं बैठ सकते, हमारे बराबर में खड़े नहीं हो सकते, और ट्रेन से नीचे फेंक दिया धक्का मार के। तो गांधी जी ने कसम खाई कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुम्हें देश से बाहर फेंक दूंगा। उस दिन वो आए, पैदल यात्रा की, बहुत सारी उन्होंने विरोध किया, देश के हित में लड़ाई लड़ी बहुत अच्छी। और उसके बाद में दोस्तों चंपारण के अंदर नील की खेती करने वाले किसानों के पास जब वो गए, चंपारण के अंदर, वहां पर देखा इतनी गरीबी, एक वक्त की रोटी नहीं, 2 वक्त की छोड़ दें आप, और उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। और जो जवान लड़के थे, जवान लड़कियां थी, उनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं, फटे हुए हाल, फटे हुए कपड़े। जवान जवान बेटियों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, ना मात्र। तो गांधी जी ने देखा कि यार हम तो ऐसे और मेरा देश इस हालात में है, निकाल दिया और आधी धोती। कसम नहीं कि जिस दिन मेरे पूरे देश के कपड़ा नहीं रहेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति पूरा कपड़ा नहीं पहनेगा, तब तक मैं भी नहीं पहनूंगा। और वो व्यक्ति अपनी आधी से ज्यादा धोती में गुजारे, एक ऐसा चेहरा बन गई। दृढ़ संकल्प हो गांधी जैसा, चेहरा हो तो गांधी जैसा। नोटबंदी आई तो चेहरा है, आपके जीवन में बहुत काम आएंगी, बहुत सकते हो। साथियों, नेट के प्रॉब्लम के कारण सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वापस कनेक्ट हो रहे हैं, वेट। यस, एक मिनट का वेट कर, आ जाते तब तक। ये सर, अपने आप को अनम्यूट करिए। कंटिन्यू प्लीज।
साथी जुड़ चुके हैं क्या हमारे? Yes, सब लोग साथ में सर हट हो गए थे सर। ओके ओके, थैंक यू। तो इन 4 चीजों का आप ध्यान रखें। और अब बात आती है अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। दोस्तों शायद ही मैंने कभी ये कहा हो मैं थक गया। आज भी बहुत सारा काम था, पूरा दिन ट्रेवलिंग भी की, काम भी किया, ऑफिस का भी काम था। ऑफिस के अंदर हमने प्रोडक्ट्स का भी काम किया, वेयर हाउस को दोबारा से सामान को इधर से उधर करवाया साथ में लग के। तो थोड़ी सी तबीयत इस टाइम पे जाके थकावट हो जाती है, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी रहती है, चाहे 24 घंटे 7 दिन लगातार मैं काम कर सकता हूँ। और वो एक एनर्जी होती है रिवेंज की, बदले की, कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। सफलता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम सफल क्यों होना चाहते हैं? सफलता के मायने सबकी नजर में अलग अलग होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम किसी के लिए बेहतर कर पाए वो सफलता है। मोटिवेट कैसे करें अपने आप को? दोस्तों जब आप एक बात चेक कीजिए कि आप खुश किस चीज से होते हो, थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपनी स्टडी कीजिए, आप खुश कब होते हो? जैसे उदास में भी होता हूँ, परेशान में भी होता हूँ, हताश में भी होता हूँ, नेगेटिविटी मेरे अंदर भी आती है। कई बार मन करता है कि किन के लिए काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसी बात बोल देते हैं कि गुस्सा आता है, तो वो लगता है कि आप क्या बोल रहे हो, हमारा विचार क्या है, आपका विचार आया कैसे इतना नेगेटिव। कई बार गुस्सा आता है क्योंकि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि लालच नहीं जुड़ा हुआ, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। जहां लालच होता है गुस्सा कम आता है। ओवर इंडिया को लेके मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा एक ही मकसद है कि हमें बड़ा करना है। तो मैं खुश कब होता हूँ? अपने खुश पलों को याद करके। मैं अपनी वाइफ को याद करके खुश होता हूँ, इतना प्यार करती हो मेरे से। मैं अपनी बेटी को, बच्चों के बारे में सोचता हूँ, जब वो खेलते हैं तो कैसे लगते हैं, तो वो खुशी मिलती है। या कुछ सॉन्ग, कुछ गाने सुन लेते हैं जो अच्छा लगता है। मैं उसी टाइम पे जब मैं बोर होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो मैं अपना गाना बजा लेता हूँ अपने इंजॉयमेंट के लिए। कुछ चीजें होती हैं आपको मोटिवेट करती हैं, खुश करती हैं, तो कोशिश करें स्माइल करने की, कोशिश करें खुश रहने की। इस बिजनेस के अंदर दोस्तों आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, खुश मिजाज रहना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि जिस चेहरे की सजावट मायूसी करती है, उस चेहरे पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो यानी कि आप जब खुश रहते हैं तो लोग आपके इर्द गिर्द आते हैं, लेकिन जब आप रोना रोते रहते हो, मेरा काम नहीं चल रहा, मेंबर नहीं जुड़ रहे, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मैं कैसे करूं कैसे करूं, ज्यादा सीरियस रहने का बिजनेस नहीं है ये। आप देखिए कितने भी बड़े बड़े मोटिवेटर को, वो खुश रहते हैं, वो डांस करते हैं, वो एक्साइटेड रहते हैं। उनकी जुबान रात को फोन करो तो एक्साइटमेंट, दिन में फोन करो तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, 24 घंटे मॉर्निंग बोलते कुछ लीडर, यस सर जी, रात को फोन करो तो भी एक्साइटमेंट। ये आपको भी लेके आनी पड़ेगी, आपको भी एक्साइटमेंट पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, और जुनून पैदा करना पड़ेगा। दोस्तों डांस कीजिए, शर्म को तोड़िए, शर्माइए मत। बताइए कौन सफल है, इंसान है जो शर्म करता हो? बताइए आप, शर्म किस बात की, शर्म किससे? या तो शर्म कर लो या कामयाब हो जाओ, दोनों चीज नहीं चलेंगी। शर्म, हम कोई गलत काम नहीं करते, शर्माइए अगर गलत काम कर रहे हो, शर्माइए अगर झूठ बोल रहे हो, शर्माइए अगर आप किसी को ठग रहे हो, शर्म कीजिए आप किसी का दूसरे का खाना खा रहे हो, दूसरे का हक खा रहे हो, तो शर्म कीजिए आप किसी को लूट रहे हो, किसी को मिसयूज कर रहे हो, शर्मानी चाहिए। लेकिन ईमानदार व्यक्ति को शर्म नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों शर्म करने वाला व्यक्ति आज इस युग में, इस दौर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो बोलते जो शर्म करता है उसको मंदिर का प्रसाद भी नहीं मिलता, और जो शर्म नहीं करता वो हाथ पोंछकर दोबारा भी ले लेता है। तो इन चीजों में शर्म किस बात की, सफलता के लिए शर्म किस बात की? आपकी अपलाइन उदास रहती हो, आपकी अपलाइन मायूस रहती हो, और हर वक्त बुरी बुरी बातें करती हो, या कैसे कामयाब होंगे, कब कामयाब होंगे, और डिली डिली सी हो आपकी अपलाइन, डिली डाली। आप बताइए उसके साथ बात करने का मन कैसे करेगा? अब वो बोलता हो, आप कॉल करें, सर नमस्कार, मजा आ गया, मैं 10 आईडी निकाल के लाया, और वो बोले
बढ़िया है, अच्छा किया, जल्दी कामयाबी मिल जाएगी आपको। सर मैं देखना आप धूम मचा दूंगा, मचा दोगे, मुझे विश्वास है आप पे। एक दिन देखना आप बहुत बड़ा काम करोगे। लेकिन आप कहते हो सर आज आईडी नहीं निकली, मैं 10 प्लान दिया, एक भी आईडी नहीं निकली। अरे फिर क्या हुआ मेरे टाइगर, 10 आईडी 11 प्लान दिखा देते, आईडी निकल जाती। नो प्रॉब्लम, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, कल फिर मेहनत करेंगे। और अगर प्लान नहीं दिखाते मेरे को बताओ, मजा आ गया, खुश रहो। और आपके अंदर एक कला होनी चाहिए, जब भी कोई कॉल आपके पास आ जाए प्रैक्टिस करें। वो बगैर हंसे फोन कैसे काट दे, बगैर खुश हुए फोन कैसे काट दे। मेरे पास दोस्तों दूसरी कंपनी के लीडर्स भी कॉल करते हैं कई बार, जिनको ओवर इंडिया नहीं करनी, उनका वो सफल है, लेकिन वो बोलते हैं कि सर आपसे बात करके ना जेपी जी मजा आ जाता है। जब जब हम उदास होते हैं, जब सारा मोटिवेशन फेल हो जाता है हमारा, तब हम आपके पास कॉल कर लेते हैं, तो खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों आप भी दूसरों की खुशी को कैसे बढ़ाएं, कैसे दूसरों को खुश करें, ये सीखिए आप। और हमने क्या किया, आज तक मैंने 4 कंपनियों में काम किया, चारों कंपनियों में एक ऐसा माहौल बना दिया, गजब का माहौल बना दिया। दूसरी कंपनी के अंदर भी क्रॉस टीम टूट टूट के हमारी टीमों में आई, अपने आप रोकने से नहीं रोकी, और बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। दोस्तों जहां खुशी मिले, उस व्यक्ति को पैसा मिले ना मिले, 2 चीजें मिलना बहुत जरूरी है व्यक्ति को। नंबर 1 खुशी, अगर उसको आपने खुशी दे दी अपनी टीम में, अपनी कंपनी में, उसको पैसा आए ना आए, खुशी तो है, वो काम करेगा। दूसरी चीज, आपने इज्जत दे दी, मान सम्मान दे दिया, पैसा आए या ना आए, लेकिन उसको मान सम्मान दे दिया, वो काम करता रहेगा। एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह पे गया, तो कोई बात चल रही थी, तो उसका हस्बैंड ने कहा, पूजा थी वो, उसका नाम था पूजा, तो उसके हस्बैंड ने कहा सर पैसा तो आ नहीं रहा, ये फिर भी बिजनेस नहीं छोड़ रही। मैं सर क्या बात, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण है? उसने बोला पहले तो थी ये पूजा, और इसने जब बिजनेस ज्वाइन कर लिया, एमएलएम ज्वाइन कर ली, तो ये पूजा से पूजा जी हो गई। अब कोई भी घर पे आता है, पूजा जी नमस्कार, पूजा जी कैसे हो, कॉल आए तो पूजा जी, पहले पूजा थी पूजा जी हो गई, बस ये जी लगने से ये बिजनेस नहीं छोड़ रही। और ये सच्चाई है, हरीश से हरीश जी हो जाता है, सोनू से सोनू जी हो जाता है, विजय से विजय जी हो गए, विजय सर हो गए, विजय बॉस हो गए। ये जो जी लगता है, ये बिजनेस को रोकता है आपके। और अगर आप अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट नहीं करेंगे, इज्जत नहीं दोगे, 2 बार जी लगाओ ना यार, जी विजय जी, जी चेतन जी, जी इस्माइल खान जी, 2 बार लगाओ, क्या दिक्कत है? खुश रहना चाहिए बंदा। एक तो आप आदत डालने अपनी टीम को, इज्जत तो दें यार। राजेश से राजेश जी, जी राजेश जी सर। दोस्तों कुछ ऐसे शब्द पकड़े जो इज्जत देते हो सामने वाले को, कभी भी तू तड़ाके की बात ना करें। आप जी बोलें, आप शब्द इस्तेमाल करें, हम शब्द इस्तेमाल करें, हम करेंगे। और एक खुल जाए, जो खुल जाएगा वो खिल जाएगा, और जो शर्माएगा वो पीछे रह जाएगा। डांस नहीं आता, सीख लें, आ जाता है भाई साहब। घर में दरवाजे बंद करो, म्यूजिक बजाओ, डांस ही डांस और करो। मिसिस को बोलो कि बता मेरी वीडियो बना, मैं कैसा लग रहा हूँ, फिर अपने डांस की वीडियो को खुद देखें कि ये मैंने क्या कर दिया यार, ये डांस स्टेप सही नहीं था। और फिर मिसिस को बोले कि अब तू डांस करके दिखा, स्टेप सीखे, बच्चों से सीखे, बच्चों के साथ डांस करे। जिंदगी में क्या लेके जाना है? उदास होने से कौन सा बिजनेस चल जाएगा, और नाचने से कौन सा बिजनेस कम हो जाएगा? बढ़ने की संभावना है। अच्छा सफल होके करेंगे क्या? खुशी, भाई खुश होने के लिए तो सफल होना है, तो वो खुशी आज से क्यों नहीं? खुश रहोगे, कामयाबी जल्दी आएगी। कामयाब होने के बाद खुश हो जरूरी नहीं है, लेकिन खुश मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुश इंसान, खुश मिजाज इंसान सफल होता है। आप सफल आदमियों को देखना, वो खुश मिजाजी होते हैं। और अपने वाले लीडर कुछ तो जानबूझ के एक्टिंग करते हैं सीरियसनेस दिखाने की। कुछ लीडर तो बगैर चश्मे के, चश्मा नहीं लगा हुआ, चश्मा लगाते हैं ताकि पढ़े लिखे दिखे। उनको लगता है कि चश्मा लगाने के बाद पढ़े लिखते दिखते हैं। कुछ लोग होते हैं अच्छा जिनको चश्मा लगा हुआ वो परेशान है, यानी कुछ लोग चाहते हैं कि हम सीओ जैसे दिखें,
एक्टिंग करते हैं, सीईओ जैसा दिखने के लिए बनते हैं। जो पहले हंसते थे हंसना छोड़ देते हैं, जो पहले लोगों के साथ व्यवहार था फ्रेंडली, दूरी बना लेते हैं कि मैं सीईओ, मैं एमडी, मैं डायरेक्टर बन गया यार, मैं कंपनी का नेशनल और तुम डिस्ट्रीब्यूटर। तो कंपनी का सीईओ कोई हंसता थोड़ा ही है, कंपनी का सीईओ तो मुंह बना के रखता है, कंपनी का एमडी हंसता थोड़ा है, कंपनी का एमडी तो गुस्से में रहता है, सीरियस, कितनी भी चुटकुले सुनाओ वो हंसेगा नहीं। तो लोगों ने ऐसी धारणाएं बना ली, जबकि इन बातों का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। धर्मेंद्र आज भी खुश रहता है, अमिताभ बच्चन आज भी खुश रहता है, क्या वो सफल नहीं है? दरअसल ये जो है, ये फॉर्मेलिटी, ये शॉर्ट टर्म और ये दिखावा, जो आप हैं, अगर आप सीरियस हैं तो सीरियस रहो, खुश हैं तो खुश रहें। लेकिन एमएलएम में अगर आपको कामयाब होना है तो खुश मिजाजी जरूरी है। एमएलएम के अंदर कोई भी मेरे को सफल लीडर दिखा देना आप, जो खुश मिजाज ना हो, इंजॉय ना करता हो लाइफ को, और दिखा देना जो शर्म करता हो, स्टेज पे बोल लेगा, नहीं बोल पाएगा। डांस करना स्टेज पे, अपनी टीम को एक्साइटेड करना, टीम को मोटिवेट करना, माहौल पसंद आता है लोगों को। जब आप डांस नहीं करोगे टीम भी शर्माएगी। अब लोग बोलेंगे जी डांस करना नहीं आता, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, हाथ ऊपर किए, हिलाया और खुश रहे, कूदे, बस डांस हो गया। सबका अलग अलग है, कोई स्टेप, कोई डांस कंपटीशन थोड़ा ही चल रहा है। दोस्तों मैं सच बताऊं, मुझे डांस करना नहीं आता था और मैं कभी नहीं नाचता था, मुझे नाचना नहीं आता था। लेकिन जब मैंने एमएलएम ज्वाइन की, टीम के अंदर एक एंथुजियाज्म नहीं आता था। पहली बार इस पूरे एरिया के अंदर हमने डांस करना सिखाया स्टेज पे, और वो लोगों को माहौल पसंद आया, और बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी। अगला सेमिनार कब होगा सर? क्योंकि सेमिनार का मतलब एंजॉयमेंट, डीजे बजेगा, पार्टी होगी, माइक मिलेगा, खुश रहेंगे, अच्छी ड्रेस, अच्छी सब कुछ, नाचेंगे। तो दोस्तों शर्म को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को जीतना पड़ेगा, अपने मूड को जीतना पड़ेगा। जो थक जाता है वो लीडर नहीं है, अथक होना पड़ेगा, अथक, अथक, जो थके ही ना, वो बोलते ना क्या है, तो क्या बन जाता है दोस्तों बताएंगे? दर्द जब हद से गुजर जाता है तो क्या बन जाता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, दवा हो जाता है, ऐसा कुछ है। यानी कि दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा बन जाता है। वैसे ही आप लोग भी, पीड़ा है तो पीड़ा हद से गुजर गई हो तो खुश रहना सीख ले। जब मैं बहुत ज्यादा हंसता हूं, मेरी वाइफ पूछती है आज परेशान हो? नहीं, बोला नहीं, ज्यादा हंस रहे हो, परेशान हो? क्योंकि मैं जब ज्यादा परेशान होता हूं मैं ज्यादा हंसता हूं, उसको पता है, मेरे साथ रहती है। उदास रहने से कैसे काम चलेगा? मैं 4 कंपनियों में फेलियर रहा हूं 4 कंपनियों के अंदर, दिन रात कड़ी मेहनत करके फेल रहा हूं, और लेकिन मैं उदास कभी नहीं रहा। तो गा लेते हैं, यस यस यस, ये साहब ने लिखा, कुलदीप जी ने लिखा, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है, तो गा लेते हैं, गा लेते हैं, हाँ यही बात है, ठीक है। कलाकार तो सारे हैं, छुपी हुई तो है टैलेंट लोगों में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना चाहिए। ये देखिए, अभी हम हैं ढाबे पे, ये देखिए आप, ये होटल है, ये ढाबा है, राइट। हर आदमी अपनी लाइफ में बिजी है, हर आदमी अपनी लाइफ में बिजी है, सबको अपने से मतलब है, दूसरों से कोई लेन देना नहीं है। अब अगर इससे म्यूजिक चल सकता हो, दिखाऊंगा म्यूजिक, आपको टास्क देंगे भाई, डांस करके, चाहे वो घर में या बाहर, डांस करके दिखाएं, खुश रह के। मेरी गाड़ी के अंदर शायद देखता हूँ मैं, अगर कनेक्ट हो गया तो आपको डांस दिखाता हूँ एक बार, कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, डांस कैसे कर सकते हैं। डांस के लिए कोई माहौल, डीजे पार्टी, दोस्तों का होना जरूरी नहीं है। डांस करोगे दोस्त अपने आप आ जाएंगे। मैं यहाँ भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, डांस कर करके यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर दूंगा। 10 मिनट के बाद भीड़ हमने इकट्ठी किए हैं, भीड़ रोड पे भीड़ इकट्ठी कर देंगे भाई साहब, कहीं भी कभी भी। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा,
लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या बोलेगा, डजंट मैटर। खुश रहने वाला इंसान सफल होगा। मुर्दा के साथ कोई रहना नहीं चाहता, असफल के साथ कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन एक खुश मिजाज के साथ व्यक्ति टाइम बिताना चाहते हैं। आप और हम मूवी देखने जाते हैं खुशी के लिए, आप और हम जू में जाते हैं खुशी के लिए, आप और हम खरीदारी करते हैं खुशी के लिए, और वो खुशी नहीं मिल पाती, सच्ची खुशी। तो लेकिन एक जब आप डांस करते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से एक जोश आना चाहिए, दिखावा नहीं, अंदर से, और ये आपकी हैबिट में डल जाए। अभी 3-4 दिन की बात है, 3-4 दिन पहले राजेश जी को पता है, वेयर हाउस पे राजेश जी थे, राकेश जी थे, शायद पिछले संडे को कोई भी नहीं था ऑफिस पे। तो राजेश जी, जब मैं गाड़ी से आया, उतर के मैंने डांस खूब किया अपने वेयर हाउस पे, खूब डांस किया। राजेश जी बोले सर क्या मिल गया? मैंने कहा खुशी पैदा करनी है, खुशी, क्यों नहीं डांस करेंगे? मैंने 3-4 गानों पे खूब डांस किया, मजा आया भाई साहब। एनर्जी, आपको ताकत मिलती है अपने आप से लड़ने की। बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं जब आप दिल से खुश होते हो, जब हंसते हो। दोस्तों 18 घंटे में 12 घंटे हंसता रहता हूं मैं, खुश रहता हूं बात करते करते। बंदा वैसे ही पॉजिटिव हो जाए कि कुछ तो बात है जो इतने खुश हैं, गलत चीज तो नहीं है। तो आपको मैं अभी गाना सुनाता हूँ, अगर चल जाता है तो डांस दिखाते हैं और फिर देखते हैं। पहले दिखाओ, आई कैन, यू सी, फिर यू कैन, आई सी। आज मैं आपको दिखाऊंगा और कल मैं आपको देखूंगा। आज मैं करके दिखाऊंगा, आप देखिए, और कल मैं देखूंगा, आप करके दिखाना। तो कल आप लोगों की वीडियो देखते हैं, किस किस की वीडियो डांस करते हुए आती है आज ग्रुप में। तो मैं एक बार अपना ब्लूटूथ ऑन करता हूं। आई कैन, यू सी, यू कैन, आई सी। दूसरा फोन मेरे पास है नहीं, और गाना बजेगा कैसे, देखता हूं मैं कोशिश करके। ये भी एक टास्क है दोस्तों आपका। ये एक पेन ड्राइव मिली तो है मुझे, इस पेन ड्राइव को लगा के देखता हूँ, अगर इसमें गाने होंगे तो डांस तैयार है भाई साहब। रोड की सर अगर मेरी आवाज आ रही है तो 1 घंटा और 10 मिनट हमारा जूम का टाइम था। क्या बोल रहे हैं सर आप, सुशील जी? मैं ये बोल रहा था सर, 1 घंटा और 10 मिनट का हमने समय रखा था, तो जूम अभी ओके, बंद हो रहा है। टाइम हो गया क्या हमारा? हाँ टाइम हो गया सर। चलो तो दोस्तों मैं अपने ये खोल